तो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं कि इसमें है हमारा बेसिकली पॉलीगन एरिया फिलिंग है। पॉलीगन एरिया फिलिंग में देखो पॉलीगन क्या होता है, बेसिकली एक क्लोज फिगर है ना, क्लोज फिगर है। और लाइन वगैरह जो भी मतलब ये है ना, अभी तक हमने क्या करा, पहले लाइन थी, फिर लाइन ड्रॉ करा, कर्व ड्रॉ करा, सर्कल, रेक्टेंगल, तो हम इनको फिल कर रहे होंगे। तो पहले इनको फिल करा, फिर अब पॉलीगन में भी आगे पॉलीगन फिलिंग करेंगे। इसमें अब टाइप्स ऑफ पॉलीगन क्या आ जाते हैं सबसे पहले, तो इसमें हमारा कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये दो टाइप के पॉलीगन होते हैं हमारे। ठीक है, अब जो कॉन्वेक्स हैं वो क्या है कि कॉन्वेक्स में जो अगर हम किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करें, जैसे मैं कह दूँ ये हमारा कोई एक पॉलीगन है, तो किन्हीं भी हमने दो पॉइंट को ज्वाइन करा, किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करा, किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करा, वो हमारा इसके अंदर ही लाई कर रहा है, या इसको ज्वाइन करा तो ये बाहर आ गया। तो इस केस में क्या होगा, जैसे इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा तो ये हमारी बाहर लाइन आ गई। तो मतलब कि ये पॉलीगन क्या है हमारा, कॉनकेव पॉलीगन है ना, क्योंकि आउटसाइड लाई कर रही है। अगर सारे पॉइंट को ज्वाइन करके हमें लाइन मिल रही हो वो इनसाइड लाई करे तो वो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। लाइन लाई इनसाइड, लाइन लाइज इनसाइड, और इसमें क्या होगा, हमारी जो लाइन है लाइज आउटसाइड। ठीक है, फिर इसमें हमारा ये आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलीगन। या इसको तो छोड़ते हैं, मतलब ये तो बकवास है, ठीक, रिप्रेजेंटेशन वगैरह। बाकी एक है इनसाइड टेस्ट, वो इम्पोर्टेंट है, इनसाइड टेस्ट, इनसाइड टेस्ट। तो इसमें क्या है कि इनसाइड टेस्ट में हमारा हम चेक करते हैं कि पॉइंट हमारा अंदर है या बाहर है। ठीक, जैसे हमारा ये पॉलीगन है, ठीक, ये हमारा एक पॉलीगन हो गया। हमने पूछा ये जो पॉइंट है ये पॉलीगन के इनसाइड लाई कर रहा है, आउटसाइड, हमें तो देख के पता चल रहा है, पर सिस्टम को कैसे पता चलेगा। तो हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट में या राइट में, किधर किधर भी कर सकते हैं। अब अगर वो ओड नंबर ऑफ पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही होगी तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि पॉइंट इनसाइड है, अदरवाइज पॉइंट आउटसाइड है। तो देखो एक पॉइंट यहाँ पे कट करा इसने, ये कट करा, एक पॉइंट यहाँ पे करा, एक पॉइंट यहाँ पे करा, कितने पॉइंट है, तीन पॉइंट, तीन पॉइंट कट करे, मतलब कि क्या है, ये पॉइंट इनसाइड है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँ, अब देखो एक ये पॉइंट मतलब इनसाइड है, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लूँ ये पॉइंट मतलब इनसाइड है। और एक और कंडीशन होती है इसकी जो कि इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, कि अगर मैं लाइन ऐसी ले लूँ, ऐसी, और मैं इस पॉइंट का पूछता हूँ, तो अब मैं क्या कहूँ कि क्योंकि दो पॉइंट आ रहे हैं और ये तो इनसाइड है, तो हमें ना जब भी वर्टेक्स को कट कर रहे होंगे हम, तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें उसको दो पॉइंट लेने हैं या सिंगल पॉइंट लेना है। अब जैसे यहाँ पे हम वर्टेक्स को कट कर रहे हैं, तो वर्टेक्स को जब भी हम कट करें तो हमें ये देखना है कि जो दोनों पॉइंट है, मतलब दोनों जो लाइन लाइन सेगमेंट है वर्टेक्स की, कि इधर और इधर ये सेम साइड लाई कर रहे हैं या अपोजिट साइड। अगर ये सेम साइड लाई कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा होगा, जैसे देखो, तो उस केस में क्या हो रहा होगा, हमें सिंपल उस पॉइंट को दो बार लेना है ना। तो एक, दो और तीन, तो तीन पॉइंट आ गए। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट इनसाइड लाई करेगा। बाकी एक और चीज है, ठीक, अगर मैं ऐसे बना लूं, अगर मैं ऐसे बना, अबे यार, अगर मैं ऐसे बना लूं, ठीक, तो यहाँ पे भी वर्टेक्स को कट कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं ना। अब इसको मैं बोल दूं कि इसको कितने पॉइंट गिनने चाहिए हमें, तो हम देखेंगे यहाँ पे वर्टेक्स पे देखेंगे कि जो लाइन सेगमेंट है वो एक साइड लाई कर रहा है, दोनों साइड, तो एक साइड कर रहेगा, मतलब इसमें दोनों साइड कर रहा है, तो हम इसको एक पॉइंट पिक करेंगे, मतलब एक पॉइंट लेंगे। तो एक पॉइंट लिया, ओड आ गया, ओड आ गया मतलब ये इनसाइड पॉइंट है। ठीक, तो इस टाइप से हम इनसाइड टेस्ट लगाते हैं। और ये इनसाइड टेस्ट मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये ना आगे जब हम स्कैन लाइन फिलिंग करेंगे तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, मतलब स्कैन लाइन पॉलीगन फिलिंग करेंगे उसमें इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम ये टेस्ट का यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी इसके बाद आ जाता है हमारा सीड फिल।
तो दो फिलिंग होती है, जो फिलिंग होती है ना, एरिया फिलिंग जो है, पॉलीगन एरिया फिलिंग, पॉलीगन एरिया फिलिंग, इसमें हमारा दो पार्ट आ जाते हैं। जैसे एक तो सीड फिल हो गया, सीड फिल, एक हो गया हमारा स्कैन लाइन, ठीक है। अब सीड फिल में क्या आ जाता है, सीड फिल में भी दो आ जाते हैं, एक तो बाउंड्री फिल, बाउंड्री फिल, एक फ्लड फिल, ठीक। और अब जो बाउंड्री फिल है हमारा, बाउंड्री फिल में क्या होता है, इसमें भी हमारे दो पार्ट आ जाते हैं, फोर कनेक्टेड, मतलब दो पार्ट नहीं कहूंगा, ये ना सीड फिल में अप्रोचेज हैं, और दोनों में ही है, फ्लड में भी और बाउंड्री में भी, फोर कनेक्टेड और एट कनेक्टेड, फोर कनेक्टेड और एट कनेक्टेड। तो अब ये क्या अप्रोच है कि फोर कनेक्टेड एट कनेक्टेड, इस अप्रोच के बारे में बताता हूँ। तो इसमें सिंपल है हमारा, सपोज ये मैं एक पॉलीगन ले लेता हूँ, कुछ ऐसा एक पॉलीगन है, एक ऐसा पॉलीगन है। अब मुझे इसकी फिलिंग करनी है, तो मैंने ना ये वाला पॉइंट पिक करा, ठीक, मैंने ये वाला पॉइंट पिक करा, या मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, हाँ ये, तो बॉक्स मेनली बॉक्स इंपॉर्टेंट है इसलिए बड़ा बनाया। तो अगर मैं सपोज करो ये वाला पॉइंट पिक कर लिया, और मैं कौन सी अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ, फोर कनेक्टेड, तो मैंने ये वाला पॉइंट फिल करा, ठीक है। हम इसमें एक, इसमें क्या होगा, सबसे पहले बाउंड्री एक पर्टिकुलर कलर की होगी, तो अगर हम उस पर्टिकुलर कलर की बाउंड्री को, जो मतलब उस बाउंड्री का कलर है ना, वो कलर हम सेम अंदर फिल नहीं कर सकते, पहली इसकी रेस्ट्रिक्शन ये है, ठीक। अब हम बाउंड्री को चेक, अगर हमने पिक्सल चेक करा और वो बाउंड्री कलर से मैच हो गया तो हम उसे फिल नहीं करेंगे, अगर हमने पिक्सल चेक करा और वो हमारा सेम कलर से मैच हो गया तो हम उसे फिल नहीं करेंगे, मतलब वो ऑलरेडी फिल है, न्यू कलर से मैच हो गया। और अगर हमने पॉइंट पिक करा और वो हमारा, पहले तो हम इसमें इनसाइड टेस्ट लगाएंगे, मतलब चेक कर लेंगे पॉइंट इनसाइड है या नहीं, उसके बाद ये सब अप्रोच यूज़ कर रहे होंगे। तो अगर हमने क्या करा कि हमने देखा कि कलर, हमारा जो पिक्सल है वो किसी भी कलर का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको कलर कर देंगे, ठीक है। सिंपल सी ये चीज़ यूज़ हो रही होगी। अब इसमें क्या है कि जो फोर कनेक्टेड है, फोर कनेक्टेड में अपर साइड, ये वाली साइड, ये और ये, इनको फिल कर रहे होंगे, तो स्टैक में जा रहा होगा, स्टैक में क्या होगा कि पिक्सल मूव कर जाएगा, पहले वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक। अब जो चौथा वाला पॉइंट है, मान लिया मैंने, हम अगला ये फिल कर दिया, ठीक है। तो इसके चारों साइड कौन कौन से हैं, ये वाला फिल कर दिया ना, तो इसके चारों साइड कौन कौन से हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, तो इन तीनों की इन्फॉर्मेशन इसमें चली जाएगी स्टैक में, ठीक है। फिर मैंने मान लिया एक और चूज कर लिया इनमें से, तो फिर उनकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, ऐसे स्टैक बढ़ता जाएगा, और जो जो हम पिक करते जाएंगे उसको हम फिल करते जाएंगे, जो भी हम पिक करते जाएंगे उसको हम फिल करते जाएंगे। ऐसे करके क्या होगा, हम ना इस पूरे को फिल कर लेंगे, ठीक है ना, ने इस पूरे को फिल कर लिया ऐसे कर करके। पर इसमें क्या हुआ कि हम ये वाला पॉलीगन तो फिल ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम अप कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, पर डायगोनल तो हम जा ही नहीं सकते फोर कनेक्टेड में। तो इस वजह से क्या हुआ, ये सिंपल पॉलीगन पे तो वर्क कर रहा था, सिंपल पे तो वर्क कर रहा था, लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स केस आया या कॉम्प्लेक्स का पॉलीगन आ गया तो उसमें वर्क नहीं करेगा। तो हम क्या कर रहे होंगे, नेक्स्ट अप्रोच यूज कर रहे होंगे हम, एट कनेक्टेड। एट कनेक्टेड में क्या है हमारा, जैसे यही है हमारा, सपोज ये वाला पिक्सल है, तो उसमें ये भी भर रहा होगा, ये मतलब भर नहीं रहा, इन इन सबको भी स्टैक में डाल देगा, इन सब की इंफॉर्मेशन। फिर स्टैक में जैसे जैसे हम जो लास्ट पे पूरा जब पॉलीगन कवर हो जाएगा ना, सब स्टैक में पड़े होंगे कुछ वैल्यू, और जो 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 कलर होते जाएंगे वो रिमूव होते जाएंगे वहाँ से। तो ये इसके 8 आ गए कि इसने सारी डायरेक्शन में कर लिया कवर, ऐसे करके इसको पूरा फिल कर देगा, फिर यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, फिर इससे इस पे, और ये सब मतलब पूरा करके ऐसे फिल कर देगा पूरा पॉलीगन, ठीक है।
अब इसके बाद आ जाता है हमारा, ये तो हो गया हमारा सीड फिल में। बाउंड्री फिल में क्या करते हैं हम, जैसे सॉरी बाउंड्री फिल ही बताया अभी, तो ये बता दिया मैंने। इसकी एल्गो लिख लेते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, एक बाउंड्री फिल फंक्शन होगा, है ना। सिस्टम में क्या हो रहा होगा, बाउंड्री फिल फंक्शन होगा जिसमें हम एक्स ले रहे होंगे, वाई ले रहे होंगे। एक्स वाई क्या, हमें पिक्सल की पोजीशन बता रहा होगा, और फिल कौन सा कलर करना है उसकी वैल्यू ले रहे होंगे, और बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री, बाउंड्री का कलर कौन सा है मतलब। तो हम चेक करेंगे करंट, एक इन करंट ले लेंगे करंट, और उसकी वैल्यू चेक करेंगे। अब कैसे करेंगे, करंट की वैल्यू चेक करने के लिए हम गेट पिक्सल लगाएंगे, ठीक है। गेट पिक्सल से हम उसका कलर मिल जाएगा हमें। गेट पिक्सल एक्स वाई पिक्सल मिल जाएगा, इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर हमारा करंट इक्वल नहीं है बाउंड्री के, ठीक, करंट हमारा बाउंड्री के इक्वल नहीं है, एंड एक और कंडीशन लगेगी, जो हमारा करंट है वो फिल भी नहीं है। मैंने दो कंडीशन बताई थी ना, कि बाउंड्री के इक्वल नहीं होना चाहिए और फिल नहीं होना चाहिए ऑलरेडी। मतलब किसी, देख फिल, फिल मतलब क्या है कि यहाँ पे कलर, कलर का नाम है जो हमें फिल करना है। अगर वो सेम ही कलर है तो हम उसको करेंगे नहीं। तो यही बात है बस, करंट हो गया इज नॉट इक्वल्स टू फिल, ये होना चाहिए। और फिर हम क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन मीट हो रही है तो सेट कलर कर देंगे, फिल, फिल के इक्वल सेट कर देंगे कलर, और ऐसे ही सेट पिक्सल कर देंगे एक्स वाई। वो भी है एक्स वाई को मतलब स्क्रीन पे ड्रॉ कर देंगे सेट पिक्सल की हेल्प से। तो ये सिंपल था। और इसके बाद ना एक और फंक्शन लगा देंगे बाउंड्री फिल, जिसमें हम चारों पॉइंट मतलब जो ऊपर नीचे अप डाउन लेफ्ट राइट ये सब कवर कर लेंगे, ठीक। और 8 कनेक्टेड में हम सारे मतलब 8 के 8 पॉइंट शो करेंगे उसमें, कि एक अगर फिल हो गया तो 8 को भी कर दो, ठीक है ना। फिर आता है इसके बाद हमारा फ्लड फिल। फ्लड फिल, इसमें क्या है, फ्लड फिल में हमारा कि चेक करेगा कि स्क्रीन पिक्सल का पुराना कलर तो नहीं है। मतलब हम कोई स्क्रीन का एक पुराना कलर सेट कर देंगे, ठीक है। अब वो चेक करेगा कि स्क्रीन का कलर पुराना तो नहीं है। अगर स्क्रीन पिक्सल पे पुराना कलर है तो हम फिल कर देंगे नए कलर से। तो ये ना डिफरेंट कलर की बाउंड्री पे, देखो बाउंड्री फिल क्या है, उसमें सेम कलर की बाउंड्री होनी चाहिए, वो तभी वर्क करेगा। लेकिन इसमें क्या है, फ्लड फिल में किसी भी कलर की बाउंड्री हो, एनी वर्क ऑन एनी कलर बाउंड्री। बस हम चेक करेंगे कि यहाँ पे पुराना कलर है या नहीं है। अगर पुराना होगा, ओल्ड कलर मैच करेगा, तो हम उसको नए कलर से फिल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। इसकी एल्गो सिंपल हो जाएगी, वही फ्लड फिल, और इसमें पॉइंट ले लेंगे, एक्स वाई ले लेंगे, ठीक है, इंट एक्स इंट वाई, और फिल कलर जो भी हमें कलर फिल करना होगा, और इंट ओल्ड कलर ले लेंगे, पुराना कलर जो भी होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू ले लेंगे। और इसके बाद बस वही गेट पिक्सल करेंगे, इफ़ गेट पिक्सल जो भी एक्स वाई होगा इक्वल्स टू ओल्ड कलर, अगर वो ओल्ड कलर के इक्वल होगा तो वहाँ पे हम सेट कर देंगे फिल कलर, ठीक है। और फिर सेट पिक्सल कर देंगे मतलब ड्रॉ करने के लिए, और यहाँ पे फ्लड फिल एल्गो लगा देंगे, और फ्लड फिल एल्गो लगा देंगे मतलब दोबारा से एक फ्लड फिल फंक्शन रन कर देंगे, जिसमें क्या, जिसमें क्या होगा मतलब चारों पॉइंट की इन्फॉर्मेशन होगी, 4 कनेक्टेड के केस में, और 8 कनेक्टेड के केस में 8 के 8 पॉइंट की इन्फॉर्मेशन होगी बस। तो ये तो हो गया हमारा फिलिंग का, ठीक। इसके बाद हमारा आता है स्कैन फिलिंग एल्गो, स्कैन लाइन फिलिंग। स्कैन लाइन फिलिंग में सिंपल है, जैसे सपोज करो हमारा ये एक पॉलीगन है, ये मैंने कह दिया ये हमारा पॉलीगन है। तो हम क्या कर रहे होंगे,
लोकेट करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब स्कैन लाइन ऐसे स्कैन करेगी ना, ऐसे स्कैन करेगी, ऐसे स्कैन करेगी, ऐसे स्कैन, तो हम जितने भी हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे उनको लोकेट करेंगे और उनको लोकेट करके उनके पेयर बनाएंगे। जैसे इन दोनों का पेयर बन जाएगा, इन दोनों का पेयर बन जाएगा, ये इसका पेयर बन गया ना, इसका 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 पेयर बन जाएगा। तो इसमें सिंपल बस यही होगा कि इनका पेयर बन जाएगा और जितने भी पेयर होंगे हम उन्हें सॉर्ट कर लेंगे, मतलब जो ऊपर से नीचे की साइड सॉर्ट करते जाएंगे। मतलब ये फर्स्ट पॉइंट है तो इसको पहले लिख लेंगे, फिर सेकंड पॉइंट ये है तो इसको बाद में लिखेंगे। इस तरीके से सॉर्ट ऑर्डर में एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। और जब भी वर्टेक्स की बात होगी तो हम क्या, कौन सा इनसाइड टेस्ट को फॉलो करेंगे, कौन सा इनसाइड टेस्ट जो भी बताया था, इनसाइड टेस्ट पिछली वीडियो में बताया था शायद से, या इसी में ही। तो इनसाइड टेस्ट में क्या होगा हमारा कि वही है, सेम साइड पे अगर पॉइंट होंगे तो मतलब सेम साइड पे अगर ये होंगे लाइन सेगमेंट तो हम इसको दो, कभी कभी 2 पॉइंट लेंगे, कभी कभी 1 पॉइंट लेंगे, वो डिपेंड करेगा। अगर सेम साइड पे होंगे तो 2 पॉइंट लेंगे और डिफरेंट साइड पे होंगे तो हमारे सिंगल पॉइंट लिया जाएगा, ठीक है। अब जो स्कैन लाइन है हम यूज क्यों करते हैं, स्कैन लाइन एल्गो क्यों यूज करते हैं हम, ये स्कैन लाइन फिलिंग, क्योंकि जो सीड फिल था ना उसमें पॉलीगन हमारा अगर सपोज करो ज़्यादा बड़ा आ गया तो 4 और 8 कनेक्टेड अप्रोच ना वर्क नहीं करेगी उसमें, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टैक का साइज हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मैनेज करना, ठीक है। तो स्टैक साइज बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा और कॉम्प्लेक्स मैनेज करना हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, हम पॉइंट ले लेके ऐसी लिस्ट बना लेंगे, वाई मैक्स टू वाई मिन की साइड सॉर्ट करते जाएंगे, वाई मैक्स टू वाई मिन। जब हम सॉर्ट करेंगे तो जो पहली स्कैन लाइन होगी उसमें ये वाई मैक्स होगा ना वो, तो उसमें उसके जितने पॉइंट होंगे पहले वो लिख लेंगे, फिर उस नेक्स्ट लाइन के, फिर नेक्स्ट लाइन के, इस टाइप से लिखते जाएंगे सबको। और एरिया फिलिंग स्टार्ट कैसे करेंगे, मतलब कि एक्टिव एज कैलकुलेट करते रहेंगे, मतलब एक लिस्ट बना लेंगे, स्टैक डिस्प्ले लिस्ट बना लेंगे जिसमें क्या होगा, हम कौन सा एज एक्टिव है, जैसे ये और ये पहले में एक्टिव हो गया है ना पहले पॉइंट पे, फिर ये और ये एक्टिव हो गया। और इसमें ना सिंपली हम क्या कर रहे होंगे, सिंपल बस हम जैसे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्शन है तो इनके बीच में फिलिंग कर देंगे, कर दी फिलिंग। ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्शन है तो इनके बीच में फिलिंग कर देंगे, फिर इन दोनों के बीच में कर देंगे और एक्टिव एज को अपडेट करते रहेंगे, मतलब कौन कौन से एक्टिव एज चल रहे हैं, ये दोनों इस टाइप से। अब ये गैप तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि बाकी स्कैन लाइन जो है वो बहुत क्लोज होगी तो इसलिए गैप नहीं दिखेगा, है ना, और ये पूरा पॉलीगन हमारा फिल हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद हम ना यहाँ पे वीडियो को इस वाली को एंड करते हैं और बाकी का आगे देखेंगे।